हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी को लेकर हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन क्लास चला रहे हैं और इस चैप्टर का ये 3rd वीडियो है। ठीक है, 3rd वीडियो है और इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दो प्रोसेस के बारे में जानेंगे और कंप्लीट रूप से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दिया था और बताया था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे अधिक बच्चों को इस चैप्टर से रिलेटेड कंफ्यूजन अगर आता है तो सबसे अधिक इसी रिएक्शन से आता है और ये सारे कंफ्यूजन आज आपके दूर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आज के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो होमवर्क दिया गया था, जितने लोग किए हैं उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं, देखिए सिंपल सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आयनों का एक्सचेंज हो जाएगा, आयन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, बन जाएगा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस हो जाएगा क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताओ भाई, NH4OH। बैलेंस करने के लिए देखो, इधर क्लोरीन 2 है तो यहां पर 2 लिख लो, इससे अमोनियम भी 2 हो जाएगा तो यहां पर 2 लिख लो, हाइड्रोक्साइड 2 हो गया, इधर क्या है 2 है, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये भी ध्यान देना, कुछ लोग इसके स्थान पर NH4OH के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं NH3 प्लस H2। क्या लिख सकते हैं, NH3 प्लस H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया बहुत ही ज्यादा सालुबल, वाटर सालुबल गैस है, बहुत आसानी से वाटर में क्या हो जाती है, घुल जाती है। और अगर कोई भी गैस वाटर में घुलती है, सालुबल होती है, तो वाटर में किसी गैस का घुलना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। किसी भी गैस का वाटर में घुलना, जल में घुलना कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने ये भी पूछा था कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, तो याद रखना ये रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। कौन सा रिएक्शन होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी। ठीक है, चलिए आइए अब हम अपने मेन सब्जेक्ट पर पहुंचते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पर। तो इस चैप्टर में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं और ये 5th है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे उपचयन अपचयन अपक्रिया। उपचयन अपचयन अपक्रिया, या इसको एक और नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन में
है जिसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और एक रिडक्शन का प्रोसेस। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हम अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर हम रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन जैसा कि हिंदी में हमने क्या बोला, उपचयन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उपचयन कहेंगे, या हम ऑक्सीकरण भी हिंदी में इसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। क्या होता है ऑक्सीडेशन, बहुत सारे डेफिनेशन है, ठीक है। पहला डेफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। या क्या डेफिनेशन दे सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन के एटम निकल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई। एक और डेफिनेशन याद रखना, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट कह सकते हो, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खोना। ये दो डेफिनेशन तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन ये दो डेफिनेशन भी आपको समझना होगा। अगर ये दोनों डेफिनेशन समझ लिए तो ऑक्सीडेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब क्या हुआ, पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। देखो, सारे एटम्स में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। किसी के पास टेंडेंसी अधिक होती है और किसी के पास ये टेंडेंसी कम होती है। उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब जो भी एटम्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनमें किसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है, किसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति पाई जाती है, तो ये होता है फ्लोरीन। कौन होता है, फ्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है। थोड़ा सा यह आर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद नंबर आता है क्लोरीन का, उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद कार्बन का, उसके बाद हाइड्रोजन का, और फास्फोरस का लगभग क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये आर्डर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या आएंगे भाई, इसके बाद मेटल्स आएंगे, जो भी होंगे इसके बाद वो मेटल्स हो जाएंगे। ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल्स हैं। इससे क्या पता चला कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रो, या नॉन मेटल्स आर
more electronegative elements than metals। ठीक है, ये याद रखना। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं देन मेटल्स, मेटल्स की तुलना में। और ये ऑर्डर याद रखना, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का होता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तब क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस का नंबर आता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर किसी से उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, या फिर किसी को जिसको हटा रहा है उससे अधिक वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है किसी प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये चारों डिफिनीशन आपको समझ में आना चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का। कॉपर को जब हीट करते हो, ठीक है, एयर में, कॉपर को जब एयर में हीट करते हो, तो कॉपर किस कलर का होता है भाई? कॉपर फिलिंग्स लोगे, कॉपर पाउडर लोगे, किस कलर का होगा? ब्राउन कलर का होगा। और इसको जब हीट करोगे तो उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। किस कलर की? ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। इसका मतलब कि कोई नया सब्सटेंस बना हुआ है, फॉर्म हुआ है। नया सब्सटेंस जो बनता है वो होता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, CuO। जरा इसको बैलेंस कर लो, देखो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 कर लो, तो कॉपर 2 हो जाएगा, तो यहां पर 2 कर लिया। ठीक है, ये कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, क्या बोलेंगे इसको? कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, या इसी को क्या बोल सकते हो? क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बोल सकते हो? क्यूप्रिक ऑक्साइड। यही ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। और ये किस कलर का होगा भाई? ब्राउन। किस कलर का होगा? ब्राउन। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? कॉपर से ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब यहां पर कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, यहां पर कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, जहां कहीं भी ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा किसी सब्सटेंस से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको रिएक्ट करा दो क्लोरीन से। किससे रिएक्शन करा दिया भाई? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया, तो बन जाता है सल्फर और प्लस बन जाता है HCl। बैलेंस कर लो इसको, HCl के आगे 2 लिख दिया, बैलेंस हो गया। क्या हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या हो गया है? हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, और क्या बन गया है? सल्फर बन गया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन, बोलो बात समझ में आई? चलो, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका एग्जांपल देखो। अब जरा सोच कर बताओ, सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? सोडियम और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। बैलेंस कर लो, क्लोरीन 2 है, इधर 1 ही है, 2 लिख दिया, सोडियम 2 हो जाएगा, तो यहां पर भी 2 लिख दिया। सोडियम से अटैच हो गया क्या? क्लोरीन।
सोडियम क्या है? सोडियम एक मेटल है। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम क्या है? मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो सोडियम से क्लोरीन अटैच हो रहा है। सोडियम से क्या हो रहा है? क्लोरीन अटैच हो रहा है, क्लोरीन का एडिशन हो रहा है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बोलो, बात समझ में आई? देखो, सिर्फ ऑक्सीजन का ही एडिशन ऑक्सीडेशन नहीं है। यहां पर क्लोरीन का एडिशन हो रहा है सोडियम से, और क्लोरीन सोडियम की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सोडियम से ये सोडियम क्लोराइड का बनना, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। समझ में आया? बस इतना ही दो याद कर लेते हो, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। सिर्फ इतना ही दो ना याद करो, इस दो को भी समझो। ठीक है, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम है, ये ऑर्डर याद कर लेना, पता चल जाएगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम। क्लियर हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि देखो ये रिवीजन क्लास चल रहा है, तो रिवीजन क्लास चल रहा है तो तुम सारे चैप्टर्स पहले ही पढ़ चुके हो तो तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग भी आती होगी। दो तरह की केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो, एक आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सेकंड क्या पढ़े हो? सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े हो, सहसंयोजक आबंध। एक विद्युत संयोजक आबंध पढ़े हो, एक सहसंयोजक आबंध। कैसे बनता है? सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, सोच कर बताओ। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा? सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? बताओ। सोडियम क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 281। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 287। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस सेल में 7 होगा, और इसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? ये इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को, ताकि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 28 हो जाएगा, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके भी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबल हो गए, और इनके बीच में अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये क्या हो गया? Na+ हो गया, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या हो गया भाई? इस पर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये है कैटायन यानी धनायन, ये है एनायन यानी ऋणायन, और दोनों के बीच में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो इस प्रोसेस में क्या हुआ है, पहले क्या था? सोडियम था, पहले क्या था? सोडियम। बाद में ये चेंज हो गया, कैसे? सोडियम प्लस, पॉजिटिव आयन बना लिया। और ये कैसे हुआ? इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब कोई एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन किसको किसको बोलेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर उससे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे अटैच हो गया
ठीक है। या फिर अगर इससे कुछ कोई एटम अटैच होता और उसको रिप्लेस करके उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता, तो उस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यहां पर भी देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बोलो कंप्लीटली समझ में आया? ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है, नोट करना है तो पहले इसे नोट कर लो, नोट कर लो। फिर हम देखते हैं रिडक्शन। क्या देखेंगे आप? रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन क्या है भाई? अगर ऑक्सीडेशन समझ में आ गया तो ठीक इसी का तो अपोजिट क्या है, रिडक्शन है। ठीक इसी का अपोजिट रिडक्शन है। चलिए रिडक्शन के बारे में देखते हैं। रिडक्शन क्या है, अपचयन क्या है, हिंदी में अपचयन बोलेंगे। तो देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसी का अपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है। या हाइड्रोजन के एटम के बेस पर बताओ, तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखे थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो उसी का अपोजिट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। फिर देखो एडिशन ऑफ लिखे थे, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। अगर वही कह दिया जाए एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक उसका अपोजिट एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ऑक्सीडेशन में क्या था, इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, लूज करना था। इसमें क्या, अगर कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, ले रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। चलो एक एक करके समझते हैं इसको, एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना था ना, अगर इस पर आप हाइड्रोजन गैस क्या करोगे, पास करा दोगे, तो इसमें से ऑक्सीजन निकल जाता है, बन जाता है Cu+H2। देखो ये ब्लैक कलर का होता है, अभी पीछे बताया जा चुका है, और ये फिर कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। उसके ऊपर जो कॉपर के ऊपर जो लेयर आई थी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की, वो लेयर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या हुआ है इसमें, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, कॉपर हो गया है। कौन सा प्रोसेस है यह, रिडक्शन है। क्या है यह, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है।
चलो भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दिखाओ। ठीक है, ये भी दिखाते हैं। N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाते हैं? NH3 अमोनिया बनाते हैं। बैलेंस कर लो इसको, ये हो जाएगा N2 प्लस 3H2। इसमें नाइट्रोजन से हाइड्रोजन क्या हो गया है? अटैच हो गया है। नाइट्रोजन से क्या अटैच हो गया है? हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। चलो भाई, इसका भी एग्जांपल देखते हैं। देखो Na प्लस Cl2, इसके बीच रिएक्शन कराया था तो क्या बन गया था? NaCl। बैलेंस कर लो 2, यहां पर 2। देखो इसके पहले हमने बोला था कि सोडियम से क्लोरीन अटैच हुआ है, सोडियम में क्लोरीन का एडिशन हुआ है। तुम इसको तो ऐसे भी कह सकते हो कि क्लोरीन में सोडियम का एडिशन हुआ है। तो क्लोरीन तो सोडियम से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन में किसका एडिशन हुआ है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हुआ है। तो ये जो क्लोरीन से NaCl का फॉर्मेशन हुआ है, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? हाँ, ये हो जाएगा रिडक्शन। बोलो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो सोडियम से सोडियम क्लोराइड का बनना, ये ऑक्सीडेशन है। लेकिन यहाँ क्लोरीन से जो NaCl बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, ये क्या है? रिडक्शन। और देखो हर एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये 100% तय है कि उसमें रिडक्शन भी होगा, और अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो 100% तय है कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। और ऐसे ही रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। अभी सिर्फ सिंगल अलग अलग समझो कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, NaCl के बनने में क्लोरीन क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, और क्लोराइड आयन बना लिया कि नहीं बना लिया? अच्छा, क्लोरीन कैसे होता है? ऐसे होता है ना, Cl2। तो यहां पर क्या कर लो? 2 कर लो। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया था, तो 2 क्लोरीन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन से क्लोराइड आयन का बनना, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? ये रिडक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। बोलो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेफिनेशन समझ में आया दोनों का? और दोनों में डिफरेंस समझ में आया? बहुत अच्छा। अब बताओ तो रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है ना? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना कि अगर कोई रिएक्शन है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। यानी अगर आपको पहचानना है कि यह कोई भी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो सिर्फ इतना पहचान लो कि इसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से कुछ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन पहचान लिया, कंफर्म हो गया रेडॉक्स रिएक्शन है। रिडक्शन पहचान लिया, कंफर्म हो गया रेडॉक्स रिएक्शन है। बोलो, बात समझ में आई? चलो आगे देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या होता है? और रिड्यूसिंग एजेंट।
ये क्या होता है? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसका रिडक्शन होता है, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है भाई? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। बोलो बात समझ में आई? ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा रिएक्शन में जिसका रिडक्शन हो रहा होगा, यानी जो रिड्यूस हो रहा होगा, जो अपचयित हो रहा होगा, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे हिंदी में। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई? तो उस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, देखो जैसे मान लो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच यहां पर रिएक्शन हुआ है, तो ऑक्सीजन इसमें से रिमूव हुआ है, तो ऑक्सीजन निकालने वाला कोई होना चाहिए ना, कोई तो होगा जो इसमें से ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, निकाल रहा होगा। तो जो ऑक्सीजन ले सकता है वही तो इसमें से ऑक्सीजन निकालेगा। तो चलो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया, इसके ऑक्सीजन लेने की वजह से इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन लेना क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां पर हाइड्रोजन का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, और यही वो एजेंट है जिसकी वजह से इसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन। तो ये H2 इसमें क्या कर रहा है, तो H2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, सामने वाले को रिड्यूस कर दे रहा है। अच्छा, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है ना, H2O देखो बन रहा है, तो इसको कोई ऑक्सीजन देगा तभी तो इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। भाई कौन दे रहा है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, यानी इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, इस कॉपर सेकेंड ऑक्साइड की वजह से। कर क्या रहा है, यह ऑक्सीजन दे रहा है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, यानी यह खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसके रिड्यूस होने की वजह से इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, यही जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी यह वह है जो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, जो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अगर हमारे अंदर रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी है तो हम सामने वाले को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज कर देंगे। अगर हमारे अंदर ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी है तो हम सामने वाले को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताओ इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का। कौन इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो बात समझ में आया? क्या ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है? हाँ भाई, रिडक्शन हो रहा है तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखो रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। कैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई? भाई हाइड्रोजन से कौन अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाएगा तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिडक्शन है, लेकिन एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है, ऑक्सीडेशन। आइए एग्जांपल देखते हैं, नोट कीजिए, इतना नोट हो गया? चलिए, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड।
अभी जो भी एग्जाम्पल दिए हैं अभी भी, ठीक है, उसको जरा एक बार फिर से लिखते हैं। पहला ऑक्सीडेशन में हमने एग्जाम्पल दिया था Cu प्लस O2 का, बन गया था CuO। बैलेंस कर लो, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर। देखो अगर पूछा जाए कि इसमें किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो बता लोगे। देखो कॉपर में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड का बनना, ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नो डाउट इसका क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। हमने पहले ही बोल दिया है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन भी हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो, ठीक है, इसमें आपको संदेह नहीं करना है। बोलो तो क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, हाँ भाई रेडॉक्स रिएक्शन है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा वो, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो क्लियर हुआ, आई बात समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो CuO प्लस H2, बोलो क्या बन गया था, Cu प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना, ऑक्सीजन का क्या है, रिमूवल है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा होगा भाई, ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बताओ कॉपर ऑक्साइड इसमें क्या है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इसमें क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो रिडक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आया। एक और एग्जांपल लो, MnO2 का रिएक्शन हमने करा दिया HCl से, बनेगा MnCl2 प्लस बनेगा H2O और प्लस बनेगा Cl2। देखो क्लोरीन कितना हो गया, 2 and 2 4 हो गया, तो इधर भी 4 क्लोरीन होना चाहिए। 4 हाइड्रोजन हो गया तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 ऑक्सीजन हो गया तो इधर भी 2, मैग्नीज 1 तो मैग्नीज 1 है, बैलेंस हो गया, ठीक है। बताओ क्या हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है और उसकी जगह पर क्लोरीन आ गया। ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटा उसकी जगह पर क्या आया, क्लोरीन आया। तो देखो ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन क्लोरीन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया, निकल गया, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया, आ गया। कौन सा प्रोसेस है यहाँ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन। तो ये प्रोसेस है रिडक्शन का। अच्छा HCl से Cl2 पर लेके जाना, हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब बताओ ये मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? यह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बोलो, बात क्लियर हुई? समझ में आया? अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये मत कह देना कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिएक्टेंट में से कोई होगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। रिएक्टेंट में से ही कोई होगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इधर प्रोडक्ट में कोई आंसर नहीं आएगा आपका। इसमें से जो भी आंसर आएगा इससे रिलेटेड, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर किस में आएगा? कोई ना कोई रिएक्टेंट ही होगा। पूछा क्या जाएगा? कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, या कौन रिड्यूस हो रहा है, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। इन सब का आंसर कौन होगा? रिएक्टेंट होगा, न कि प्रोडक्ट। ये याद रखना। इधर आपका आंसर आएगा, इधर कोई आंसर नहीं आएगा। बोलो, बात समझ में आया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शन, समझने में कोई दिक्कत? अब देखो, इसके पहले कितने टाइप के रिएक्शन पढ़े हो? 4 टाइप के रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आओ उससे कंपेयर करते हैं जरा कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं। ठीक है, आओ देखते हैं। पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान देना। कॉम्बिनेशन में हो सकता है कि 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके कंपाउंड बना रहे होंगे। 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड होके क्या बना रहे होंगे? कंपाउंड बना रहे होंगे। ठीक है, तो देखो, अगर मेटल से कोई कंपाउंड बन रहा है, मेटल से कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, तो याद रखना ये ऑक्सीडेशन है। क्या है यह? ऑक्सीडेशन है। कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। और अगर नॉन मेटल से कोई कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, कोई कंपाउंड बन रहा है, तो याद रखना वो क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां पर लगाओगे? जहां पर एक मेटल हो और एक क्या हो? नॉन मेटल हो। ठीक है, लेकिन अगर दोनों नॉन मेटल होंगे तो देखना होगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वैसे ये भी उसी बेसिस पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही बेसिस पर, क्योंकि मेटल क्या होता है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नॉन मेटल क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर मेटल से कंपाउंड बनेगा तो इससे, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो कोई ऐसा होगा जो इससे अटैच होगा। नॉन मेटल अगर इससे अटैच होगा तो नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब मान लो नॉन मेटल से मेटल अटैच हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी समझाते हैं। तो नॉन मेटल से जब मेटल जुड़ रहा है तो मेटल क्या है? मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है नॉन मेटल से। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। बोलो, क्लियर हो रही है बात? ध्यान दो, अभी हम बता रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। Na+Cl2 क्या बन गया भाई?
NaCl। ठीक है, सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? मेटल है। तो सोडियम से सोडियम क्लोराइड का बनना, मेटल से कंपाउंड का बनना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, इससे कंपाउंड का बनना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सोडियम क्या हो गया भाई? सोडियम जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और क्लोरीन क्या हो गया भाई? क्लोरीन हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो, बात क्लियर हुई? देखो, मोस्ट ऑफ द केस में जनरली मेटल अपने एलिमेंटल स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करते हैं। याद रख लो इसको। जनरली मेटल क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। यानी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, नॉन मेटल का क्या होगा? रिडक्शन होगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा और उसमें एलिमेंट जब आपस में क्या हो रहे होंगे? कंबाइन हो रहे होंगे। कौन? एलिमेंट। तो समझ लेना कि वो एक क्या है? रिडक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्या कंसेप्ट है? क्या सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन हो जाएंगे? नहीं। सोचो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, बन गया। क्या बनेगा बताओ तो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हीट निकलती है ना इसमें। क्या यह भी एक रिडक्स रिएक्शन है? नहीं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है लेकिन रिडक्स रिएक्शन नहीं है। कब रिडक्स रिएक्शन होगा? जब एलिमेंट आपस में क्या होंगे? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, वाटर एक क्या है? कंपाउंड है। जब एलिमेंट आपस में क्या होंगे? कंबाइन होंगे। एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे तो वो एक क्या होगा? रिडक्स रिएक्शन होगा। बोलो, क्लियर हुआ? चलो बताओ, H2 प्लस O2 कंबाइन होके क्या बनाएंगे? H2O। क्या बनाएंगे? H2O। क्या ये रिडक्स रिएक्शन है? हाँ, एकदम रिडक्स रिएक्शन। कौन इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो H2 का क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीडेशन हो रहा है। H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन क्या कहलाता है भाई? रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इसमें H2 क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन हो रहा है, तो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी दिमाग में रखना। H2 का काम क्या है? मेटल के साथ रहेगा तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा, और नॉन मेटल के साथ रहता है तो मेटल की तरह बिहेव करता है। तो ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है तो इसको मेटल समझ लो। तो मेटल क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल क्या होता है भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ? तो कौन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन होंगे? जिनमें एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और अगर एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं तो कौन उसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो जो मेटल होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो नॉन मेटल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ? चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया भाई। अब देखते हैं डीकंपोजिशन रिडक्स रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिडक्स रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिडक्स रिएक्शन।
क्या कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी रेडॉक्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ठीक है। अच्छा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? सिंगल रिएक्टेंट होता है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, 2 आर मोर देन 2 प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ध्यान दो, अगर प्रोडक्ट में एलिमेंट बना, ये सिंगल रिएक्टेंट होगा तो निश्चित रूप से ये कंपाउंड ही होगा। और अगर कोई कंपाउंड ब्रेक डाउन करके कोई एलिमेंट अगर बनाएगा तो समझ लेना कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या समझ लेना? रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे अभी तुम H2O और O2 मिलके क्या बना रहे थे? H2O। वो अगर एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो H2O से अगर तुम H2 और O2 ये बनाओगे तो यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। यह भी एक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। बोलो, बात समझ में आया? देखो, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन से, या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन से। मतलब क्या हुआ भाई? यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और एक ही सब्सटेंस में हो रहा है। देखो, वाटर से H2 का बनना और इसी वाटर से O2 का बनना, एक ऑक्सीडेशन होगा और एक रिडक्शन होगा। अब आपको कंफर्म करना है कौन ऑक्सीडेशन होगा कौन रिडक्शन होगा। देखो, H2O से H2 बन रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन। फिर यहां पर देखो, H2O से O2 बन रहा है, यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो देखो, यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। H2O रिड्यूसिंग एजेंट भी है और H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। बोलो, बात समझ में आई? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। कब हो सकता है? ध्यान देना, जब कोई एलिमेंट फॉर्म हो रहा हो। अगर एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तो वो क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, AgBr को सनलाइट में एक्सपोज कर दोगे, क्या बनेगा बताओ? क्या बनेगा? सिल्वर बनेगा और ब्रोमीन बनेगा। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर का बनना, बताओ क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड से ब्रोमीन निकल रहा है। और ब्रोमीन क्या है भाई? ब्रोमीन नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। और सिल्वर क्या है? सिल्वर एक मेटल है। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो गया? रिमूव हो गया। अच्छा, हमने ये लिखवाया था कि एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। या आपसे हमने ये बोला था कि अगर मेटल है और मेटल से कंपाउंड बन रहा है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो जरा इसका उल्टा भी तो सोच लो। अगर कोई कंपाउंड है और कंपाउंड से मेटल फॉर्म हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका अपोजिट, यानी रिडक्शन। अगर कंपाउंड से मेटल फॉर्म हो रहा है तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और अगर कंपाउंड से नॉन मेटल फॉर्म हो रहा है तो क्या हो गया भाई? ऑक्सीडेशन हो गया। बोलो, बात समझ में आया? तो यह भी एक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है।
क्लियर हो रही है बात? देखो मेटल अगर कंपाउंड में होगा तो आयन के फॉर्म में होगा, Mn+ के फॉर्म में होगा कंपाउंड में, यानी इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ रहेगा। और जब ये मेटल में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना गेन करेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन। तो कंपाउंड से मेटल का बनना क्या हुआ, रिडक्शन। लेकिन मेटल से कंपाउंड का बनना, मेटल से कंपाउंड कब बनेगा, जब मेटल में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, लूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर हुआ? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है अगर प्रोडक्ट में किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा तो समझ लेना कंफर्म है कि वह एक क्या होगा, रेडॉक्स रिएक्शन होगा। चलो भाई थर्ड आ जाते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। और याद रखना एक है सिंगल है और एक डबल है, ठीक है। अगर केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहा जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि एक मेटल होता है और दूसरे मेटल का कंपाउंड होता है, ठीक है। फिर क्या बन जाता है कि इस मेटल का कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड ऑफ M, और प्लस कोई दूसरा जो मेटल होता है वो इस कंपाउंड में से निकल जाता है। जैसे जिंक को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर क्या हो जाता है, निकल जाता है, और क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। बोलो बात समझ में आया? तो ध्यान दो, जिंक से जिंक सल्फेट बनना, मेटल से कंपाउंड बन रहा है, मेटल से क्या बन रहा है, कंपाउंड। तो मेटल से कंपाउंड बनना क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन। मेटल से कंपाउंड कैसे बनेगा, जब मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन का लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है, Zn कन्वर्ट हो जा रहा है किस में, Zn2+ में, ठीक है। यह है ऑक्सीडेशन। और देखो कॉपर सल्फेट से कॉपर का बनना, कंपाउंड से मेटल का बनना, ये कैसे होगा, कंपाउंड में कॉपर कैसे होगा, Cu2+ होगा। और Cu2+ से क्या बन जा रहा है, Cu। Zn से Zn2+ बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर। Cu2+ से Cu बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर। इलेक्ट्रॉन लूजिंग क्या है, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन गेनिंग क्या है, रिडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एवरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखना जितना भी आप हाई स्कूल में सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो वे सब के सब क्या होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एवरी, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। एवरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो याद रहेगा, एवरी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। याद रखना हमेशा। मान लो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डाल दें, क्या रिएक्शन होगा, हाँ रिएक्टिविटी सीरीज हमने बताया है, कॉपर के नीचे आएगा सिल्वर। तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा भाई, कॉपर नाइट्रेट NO3 ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पर 2 कर लेना, प्लस क्या बन जाएगा भाई,
सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर का बनना, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर कैसे है, Ag+ है, और यहां पर क्या है, Ag है। इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, या गेन किया होगा। अब इलेक्ट्रॉन गेनिंग क्या कहलाता है, रिडक्शन। कापर से कापर नाइट्रेट, यहां पर Cu है, यहां पर कापर कैसे होगा, Cu2+। अब Cu2+ कैसे बना होगा, कापर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बना होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। कापर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कापर क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। मैंने बोला ना मेटल क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्लियर हुआ, बोलो बात समझ में आई। और क्या होता है लास्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो जनरली हाई स्कूल के लेवल तक जितना भी आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है उसमें से कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है। तो बस इतना दिमाग में रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। बोलो बात समझ में आई। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने दिया है आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको देखिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो समझिए फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में डाउट नहीं डालेंगे, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन आज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे और उसको देखना मत भूलिएगा। अगर उसको छोड़ दिया तो समझ जाओ कुछ नंबर आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। उसको अगर देख लिए तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर जाओगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।